हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं तो आपकी इस परेशानी को हम दूर कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एसी बाइंग गाइड के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट एसी को चुन सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें ताकि आप एसी बनने के एक्सपर्ट बन सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि आपको एसी कौन से साइज़ का लेना है और आप जहां पर एसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका एरिया क्या है। तो इस स्लाइड में हम साइज़ ऑफ एसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका रूम का साइज़ 130 स्क्वायर फीट या उसकी लंबाई चौड़ाई 11x12 फीट या इसके आसपास है तो आपको 1 टन एसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके रूम का साइज़ 130 से 200 स्क्वायर फीट का है और इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ 14x14 या इसके आसपास है तो आपको 1.5 टन एसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके रूम का साइज़ 200 से 300 स्क्वायर फीट है और इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ 17x18 और इसके आसपास की है तो आपको 2 टन एसी की रिक्वायरमेंट है। आप रूम साइज़ के हिसाब से ही एसी के साइज़ को सेलेक्ट करें जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसी। मोस्टली विंडो एसी और स्प्लिट एसी 2 टाइप्स के एसी मार्केट में आते हैं। विंडो एसी सस्ते आते हैं लेकिन स्प्लिट एसी विंडो एसी से थोड़े महंगे यानी कॉस्टली आते हैं। विंडो एसी अच्छी कूलिंग करते हैं लेकिन जो स्प्लिट एसी होते हैं वो विंडो एसी से भी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करते हैं। विंडो एसी ज़्यादा आवाज़ करते हैं जबकि स्प्लिट एसी विंडो एसी के मुकाबले कम आवाज़ करते हैं। विंडो एसी इंस्टॉलेशन में सस्ते पड़ते हैं जबकि स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन में थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसके बाद आता है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर होते हैं वो वेरिएबल स्पीड पर रन कर सकते हैं जबकि नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड पर ही रन करते हैं। इन्वर्टर एसी चेंज पावर के साथ भी रन करते हैं और इनमें आप इसको 1 टन 1.5 टन 0.75 टन इसकी कन्वर्टेबल कूलिंग के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा कोई फंक्शन आपको नहीं मिलता। अगर आपका एसी 1 टन का है तो वह 1 टन पर ही रन करेगा। अगर वो इन्वर्टर एसी है तो उसमें आपको कन्वर्टेबल कूलिंग के फंक्शन मिल सकते हैं। इसके बाद आता है जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो आपकी लगभग 30% तक की बिजली की बचत करते हैं जबकि नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं करते, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। इसके बाद आता है स्टार रेटिंग। अगर आप 3 महीने के लिए 1 साल में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 स्टार एसी ही परचेज करना चाहिए। अगर आप 1 साल में 6 महीने तक एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 स्टार एसी लेने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से आप एसी की कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में बचत कर सकते हैं क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार एसी की कीमत में लगभग 4,000 से लेकर 7,000 रुपये तक का फ़र्क मिलता है। इसके बाद आता है नॉइस लेवल। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट 2 टाइप्स की नॉइस लेवल एसी में आती हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उसका लोवेस्ट नॉइस लेवल 40 डेसिबल से कम हो, इससे ऊपर ना जाए क्योंकि अगर हम एसी का इस्तेमाल रात में करते हैं और यह ज़्यादा आवाज़ होने के कारण हमारी नींद खराब करेगा तो यह हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद आता है कॉइल्स ऑफ एसी। मोस्टली कुछ एसी में एल्यूमिनियम कॉइल भी आती है और कुछ एसी में कॉपर कॉइल भी आती है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कॉपर कॉइल वाला एसी ही परचेज करना है क्योंकि है बेस्ट
कूलिंग करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट ड्यूरेबल होता है। इसलिए अगर आप एसी खरीदना चाहें तो सिर्फ कॉपर कॉइल के साथ ही जाएं। इसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के चार्जेस मोस्टली 1000 से लेकर 3000 रुपए के आसपास के लगते हैं। अगर ब्रांड आपको इंस्टॉलेशन ऑफर कर रहा है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्प्लिट एसी परचेज करते हैं तो उसमें कॉपर पाइप्स एंड अदर फिटिंग्स के भी लगभग 4000 रुपये लगते हैं। टोटल अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा देखा जाए तो 5000 से लेकर 8000 रुपये के आसपास का होता है। और आपको एक बात ध्यान और रखनी चाहिए कि आप कोई भी एसी परचेज करें उसके साथ स्टेबलाइजर ज़रूर लगाएं। इसके बाद आता है स्मार्ट एसी। आजकल मार्केट में बहुत सारे एसी अवेलेबल हैं और अगर आप स्मार्ट एसी लेंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा और उसके साथ आपको अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। इसके बाद आते हैं एडजस्टेबल एसी या कन्वर्टेबल कूलिंग एसी। ज़्यादातर कन्वर्टेबल एसीज में यह फीचर आता है कि अगर आप 2 टन का कन्वर्टेबल कूलिंग एसी परचेज कर रहे हैं तो आप उसको 1.5 टन 1 टन के अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा एसी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अपने रूम साइज़ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके इलेक्ट्रिसिटी में तो बचत होगी ही और आपको दूसरा एसी भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमरे में लोगों के हिसाब से एसी को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है वारंटी। वारंटी आप ज़रूर चेक करें कोई भी एसी लेते समय। मोस्टली यह ध्यान रखें कि एसी, कंडेंसर और कंप्रेसर और इसके साथ ही साथ पीसीबी पर कितनी वारंटी आपको मिल रही है। अगर कोई ब्रांड आपको छोटी सी अमाउंट में यानी 500 से लेकर 1000-1200 तक रुपए में अगर एक्स्ट्रा वारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। वह आपके फ्यूचर में काम ज़रूर आएगी। इसके बाद आता है आफ्टर सेल एंड सर्विस। कोई भी एसी परचेज करते समय, किसी भी ब्रांड का एसी परचेज करते समय आप यह ध्यान जरूर रखें कि आपके एरिया में उस ब्रांड की सर्विस किस तरह की है। अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आप दूसरे ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। अगर उस ब्रांड की सर्विस अच्छी है और आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह टाइम पर ठीक हो जाएगा। ऐसे में आपको और परेशानी नहीं होगी। तो ये थे एसी बाइंग गाइड के कुछ टिप्स। इनको ध्यान में रखकर आप कोई भी एसी अच्छे ब्रांड का परचेज कर सकते हैं। अर्बन होम यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।